ये देखें, अभी खान साहब के पेपर एडमिट हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर चांसलर के लिए। इससे पहले वो ब्रेडफोर्ड बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके चांसलर थे। और जब उन्होंने रिजाइन किया चांसलरशिप से, सिर्फ इसलिए, वो उनको कहते थे मत छोड़ के जाएं, सिर्फ इसलिए कि मैं पाकिस्तान जाके फुल टाइम अपनी आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। अदरवाइज वो चांसलरशिप भी रखते और पाकिस्तान में सियासत भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये दयानतदारी से काम नहीं हो सकता, क्योंकि बेहतर है कि मैं रिजाइन करूं और पाकिस्तान जाके खिदमत करूं। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं जिस दिन उन्होंने रिजाइन किया ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उस दिन मैं उनके साथ था। हम 4-5 घंटे इकट्ठे रहे। तो अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको जो नॉमिनेशन हुई है, उनके जो पेपर एक्सेप्ट हुए हैं, तो खान अभी देखें जो सर्वे आया है, एक पिटीशन जो हम पीटीआई के लोगों ने शुरू किया उनके हक में, हमें क्यों जरूरत पड़ी पिटीशन दायर करने की कि नून लीग के कुछ गुंडे को, बेशरम लोग, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि ये यूनिवर्सिटी है वो पाकिस्तान का एक हीरो है, और उसको अब रास्ता रोक रहे हो कि इसको चांसलर मत बनाओ। यार शर्म आनी चाहिए लोगों को। अगर एक पाकिस्तानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर मुकर्रर होता है तो बहुत बड़े पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। लेकिन ये नकारा किस्म के निकम्मे लोग, जिनको स्वाय दुश्मनी के, इनको कुछ नहीं आता। और इंशाल्लाह ताला अभी जो पीटीआई के लोगों ने, जो सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने, जो पाकिस्तानियों ने पिटीशन भेजी है, वो तकरीबन ओवर 70,000 साइन हो चुके हैं। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द 100,000 का टारगेट अचीव कर लेंगे। ये अब खान का रास्ता नहीं रोक सकते, ना ये पाकिस्तान में खान का रास्ता रोक सकते हैं, ना ये यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का रास्ता रोक सकते हैं। वो इंशाल्लाह ताला चांसलर भी बनेगा और वजीर आजम पाकिस्तान भी बनेगा।